और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग ए ट्री, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जीव पटेल। पोइट हमें इस पोम में ये सिखा रहे हैं कि कैसे पेड़ को प्रॉपर ढंग से काटना चाहिए। पढ़ने से तुम्हें ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो हमें इमोशनल कर रहे हैं। वो हमें इमोशनल करके ये सिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर भी जान होता है, इसलिए उनको काटो मत। जैसे हम अपनी छोटी बहन से लड़ते हैं और उसको मारते हैं तो वो नहीं बोलती है कि आज तो तुम्हारा मार ही दे, आज खत्म कर दे हमरा। वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करती है। तो ठीक उसी तरीके से पोएट भी इस पोम में हमें इमोशनल कर रहे हैं। पोएट हमें बताते हैं कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। तुम सिंपली जैप ऑफ नाइफ मार दोगे तो उससे वो मर नहीं जाएगा। मतलब तुम गए और पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिए तो वो मर नहीं जाएगा, क्योंकि इसने धीरे धीरे अर्थ के अंदर से न्यूट्रिशंस को कंज्यूम किया है। धरती के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उन सबको धीरे धीरे कंज्यूम करके ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है। उसने सालों से सूरज की रोशनी ली है, हवा लिया है, पानी लिया है, और तब जाके उसके डारों में पत्ते निकले हैं, लीव्स निकले हैं। वो धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ है और तुम बस जाओगे और सिंपली एक नाइफ मारोगे और वो मर जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है एक पेड़ को मार देना। लिप्रेसाइड का मतलब है डिस्कलर बार्क। मतलब पेड़ का जो कलर होता है ना वो डिस्कलर सा होता है। ये वर्ड जो है ना लिप्रेसी नाम के एक डिजीज से आया है। तुमने देखा होगा कि किसी किसी का स्क्रीन जो होता है ना कहीं कहीं व्हाइट हो जाता है, कहीं ब्लैक हो जाता है, मतलब डिस्कलर सा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही पेड़ का कलर भी डिस्कलर सा होता है। और स्प्राउटिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, यानी कि उसके जो लीव्स हैं वो ग्रो किए हैं। कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब है यहाँ पर न्यूट्रिशंस, यानी कि एक पेड़ ने अर्थ के अंदर से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब किया है, कंज्यूम किया है। यहाँ तक कि अगर तुम पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे फिर भी पेड़ नहीं मरेगा। चाहे उसे कितना भी दर्द हो, कितना भी खून निकले, लेकिन फिर भी वो आसानी से नहीं मरेगा। खून निकलेगा, दर्द होगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? पेड़ को कहीं दर्द होता है क्या? हाँ बिल्कुल, एक पेड़ को भी हमारी ही तरह दर्द होता है। उसके अंदर से भी हमारी ही तरह खून निकलता है। जब तुम पेड़ को काटोगे तो एक व्हाइट या ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है। वो एक्चुअली में पेड़ का खून ही तो है। और तुम लोग एक जीते जागते पेड़ को बड़ी ही बेरहमी से काट देते हो, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसमें फिर से जमीन के नजदीक से छोटी छोटी टहनियां निकल जाएगी, छोटे छोटे पत्ते पनप जाएंगे और वो फिर से धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके, यानी कि अर्थ के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं उनको कंज्यूम करके, हवा को, सनलाइट को, पानी को, इन सबको एब्जॉर्ब करके, और वो फिर से धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अनचेक्ड का मतलब है ध्यान नहीं देना, यानी कि अगर तुम उस पेड़ को एक बार काट दोगे और उस पर ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे फिर से पत्ते निकलेंगे, डांट निकलेगी, और डांट से वो धीरे धीरे एक पेड़ बन जाएगा। फॉर्मर साइज मतलब सेम साइज, यानी कि जितना साइज पहले था ना उतना ही साइज का हो जाएगा। नहीं देखो, ऐसे तो नहीं मरेगा ये पेड़। अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा। ये जो धरती के अंदर इसके जड़ें हैं इनको उखाड़ना होगा, क्योंकि ये जो जड़ें हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, वही उसको सिक्योर कर रही है। एंकरिंग का मतलब है पकड़। अर्थ के अंदर जो उसने अपनी पकड़ बना रखी है ना वही उसको सपोर्ट कर रहा है। तो तुम्हें उस पेड़ में एक रस्सी बांधनी पड़ेगी और खींच के उसको बाहर निकाल लेना होगा, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने होंगे। पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, यानी कि उसको बाहर निकाल के और फिर छोटे छोटे टुकड़े करना, या फिर उसके पूरे जड़ को ही बाहर निकाल दो। तब जाके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और अर्थ के अंदर एक केव बन जाएगा, एक गुफा सा बन जाएगा। क्योंकि जब तुम सारा पेड़ निकालोगे तो मिट्टी उट्टी सहित वो पूरा निकल जाएगा, तो एक गड्ढा बन जाएगा। वो जो सोर्स है, वो जो रूट है उसके, वो कैसे होते हैं? वो व्हाइट होते हैं और हल्के गीले होते हैं। और उस पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, एकदम कोमल और नाजुक होता है, जो सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ होता है। बाहर के हिस्से को काट के तुम एक पेड़ को नहीं मार सकते हो। अगर तुमको पेड़ को मारना है तो उसको जड़ से निकालना पड़ेगा और फिर उसके जड़ों को काट के फेंक देना होगा, तब जाके वो मरेगा। और जब तुम उसके जड़ों को निकाल दोगे तब जाके वो धीरे धीरे सूख जाएगा। स्क्रॉचिंग और चोकिंग का मतलब है कि वो सूख जाएगा। मतलब जब उसकी जड़ें धरती से बाहर निकल जाएगी तब वो धीरे धीरे पेड़ सूख जाएगा। और फिर क्या होगा? धूप और हवा में रखे रखे वो ब्राउनिंग सा हो जाएगा, यानी कि उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ट्विस्टिंग, यानी कि निचुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, और फिर जाके वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें एक पेड़ को मारना है तो ऊपर से काटने से कुछ नहीं होगा। ऊपर से काटोगे तो बस उसको दर्द होगा। अगर उसको वास्तव में मारना है तो उसको पूरा जमीन से निकाल दो। जब उसकी जड़ें बाहर निकल जाएगी तो वो जो सॉफ्ट जड़ें हैं वो धीरे धीरे सूख जाएगा और हार्ड हो जाएगा, कलर उसका ब्राउन पड़ जाएगा और वो मुरझा जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा वो। तो इसीलिए उस पर थोड़ा दया करो, माया करो, और पेड़ को मत काटो, उसको दर्द मत पहुंचाओ। अगर मारना ही है ना तो एक बार में मार दो, धीरे धीरे उसे दर्द मत पहुंचाओ यार, तरपाओ मत उसको। पोएट एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं, वो हमें थोड़ा इमोशनल कर रहे हैं ताकि हम उसको दर्द न पहुंचाएं, मारे नहीं, काटे नहीं। तो यहीं पे तुम्हारा ये जो पोम है ये खत्म हो गया है। बाकी मैं इसकी पोएट्री डिवाइस तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पेड़ को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है। ब्लीडिंग, हीलिंग, इन सब वर्ड का यूज किया गया है। दूसरा है सिंबोलिज्म, पेड़ को एक लाइफ से कंपेयर किया गया है।
ये बताया गया है कि पेड़ के अंदर भी लाइफ होती है और किलिंग वर्ड को डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ से सिंबलाइज किया गया है, यानी कि लाइफ को खत्म कर देना। तीसरा है इमेजरी, जिसमें हमें इमेजिन कराया गया है कि रूट्स कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, हल्का हल्का गीला होता है और उसको निकालना, खींचना, उखाड़ के फेंक देना, इन सब चीज को इमेजिन करवा रहे हैं। तो इमेजरी। मेटाफोर को भी यूज किया गया है क्योंकि रूट को एंकरिंग अर्थ कहा गया है। तो बस खत्म हो गई तुम्हारी ये छोटी सी पोएम। अगर तुमको इसका एमसीक्यू देना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर दे लेना। बाकी अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। और भाई अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, सब्सक्राइब कर लो वरना 10th में खो जाऊंगा मैं। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।